नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मशहूर या कह लीजिए बदनाम 17वीं सदी के भानगढ़ किले की। ये कोई आम ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा खंडर है जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता आ रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस खौफनाक और रहस्यमयी किले के सफर पर। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खुद भारत सरकार ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई सूरज ढलने के बाद यहां आना सख्त मना है, एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये चेतावनी ही किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जो लोग रात के अंधेरे में यहां जाने की हिम्मत करते हैं वो बताते हैं कि उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, अचानक से घबराहट होने लगती है और बिना किसी वजह के आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगता है। भाग 1, ऐतिहासिक आधार, भूतिया कहानियों से परे। अब इस जगह की असलियत क्या है वो समझते हैं। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक किला रातों रात किसी भूत ने नहीं बनाया था। इसका एक बहुत ही ठोस और शानदार इतिहास है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे बसाया था और फिर 1613 में उनके बेटे माधो सिंह ने इसे अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन इस शहर का जो अंत हुआ वो किसी भूत या चुड़ैल की वजह से नहीं हुआ था। 1720 के दशक में लगातार हुए सैन्य हमलों और फिर 1783 के एक भयंकर अकाल ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। यानी इस तबाही के पीछे भूत नहीं बल्कि युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं थी। 10,000, जी हां 10,000। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। आज जिस वीरान जगह पर परिंदा भी पर नहीं मारता, एक जमाने में वो एक फलता फूलता समृद्ध नगर था। करीब 10,000 लोग वहां हंसी खुशी रहा करते थे। आज वहां पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा उस बीते हुए सुनहरे कल के साथ एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला कंट्रास्ट पैदा करता है। भाग 2, 2 श्रापों की कहानी, स्थानीय लोक कथाएं। अब हम इतिहास की किताबों से निकलकर उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो यहाँ की हवाओं में रची बसी हैं। भानगढ़ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन 2 मशहूर लोक कथाओं को जानना होगा जिन्हें इस किले की तबाही का असली कारण माना जाता है। एक कहानी है तांत्रिक सिंधिया की, जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर फिदा था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उनके इत्र पर काला जादू किया, लेकिन वो जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। एक भारी चट्टान के नीचे कुचलकर मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। और दूसरी तरफ कहानी है तपस्वी बालूनाथ की। उन्होंने राजा से वादा लिया था कि किले की परछाई कभी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब राजा के वंशजों ने दीवार ऊंची कर दी और वो वादा टूटा, तो साधु के क्रोध ने इस पूरे नगर को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। अब सबसे अजीब बात क्या है पता है? इस पूरे वीरान बाजार और घरों में आपको किसी भी मकान पर छत नहीं दिखेगी, एक भी नहीं। स्थानीय लोगों का पक्का यकीन है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उनका मानना है कि ये उन्हीं पुराने श्रापों का सीधा असर है। वो कहते हैं कि जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है वो छत अपने आप दह जाती है ना? एकदम हैरान कर देने वाली बात। भाग 3, खंडहर और नागर मंदिर, एक वास्तुशिल्प विरोधाभास। अब इस पूरे खंडहर के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिलता है, जहां एक तरफ सारे घर और महल मलबे में तब्दील हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां के मंदिर आज भी एकदम सही सलामत खड़े हैं। ये बचे हुए मंदिर बेहद खूबसूरत नागर शैली में बने हैं। इस शैली की पहचान इसके गर्भगृह के ऊपर बना वो ऊंचा मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर होता है। ये बात सच में अचंभित करती है कि कैसे इन मंदिरों की शानदार पत्थर की कारीगरी ने समय और श्राप दोनों को मात दे दी। यहाँ आपको सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी और केशव राय जैसे कई शानदार मंदिर दिखेंगे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज भी स्थानीय पुजारी सोमेश्वर मंदिर की देखभाल करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि इस मंदिर में बसी ईश्वरीय शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी बुरी ताकत या कह लीजिए भूत प्रेत इस पवित्र सीमा के अंदर कदम ही नहीं रख सकता। भाग 4, भूतिया दीवारों के पार, एक जीवंत पर्यटन इकोसिस्टम। वैसे भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया या अलग थलग पड़ा खंडहर नहीं है। अगर हम थोड़ा आसपास देखें तो पता चलेगा कि ये राजस्थान के एक बहुत ही शानदार और वाइब्रेंट टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो भानगढ़ के रोमांचक सफर के साथ साथ सरिस्का में टाइगर सफारी का मजा ले सकते हैं, सिलिसेट लेक जा सकते हैं या फिर नीमराना और अलवर सिटी पैलेस की शाही मेहमान नवाजी का आनंद ले सकते हैं। मतलब आपका ये सफर सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि बेहद शाही और मजेदार भी हो सकता है। भाग 5, एक अनसुलझा रहस्य, सच्चाई बनाम लोक कथा।
तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, भानगढ़ का यह आकर्षण आज भी इतना मजबूत क्यों है? क्या सच में किसी तांत्रिक के श्राप का डर ही वो वजह है जिसने 17वीं सदी के इस नगर को आज तक खंडरों के रूप में बचाकर रखा है? क्या यहाँ वाकई भूत हैं, या फिर सदियों से चली आ रही इन डरावनी कहानियों और इंसान के मन के डर ने ही इस जगह को जिंदा रखा है? शायद एक अच्छी कहानी में ही सबसे बड़ा जादू होता है। आपको क्या लगता है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है भानगढ़ की इन भूतिया दीवारों के पीछे की सच्चाई आपको कुछ नए नजरिए से देखने को मिली होगी।